श्री कृष्णा ने गीता में दी ये 18 चेतावनियां। 1. जवानी में जितने ज्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती है, उसको यह पश्चाताप में बितानी पड़ती है। 2. जिसे भगवान ने संपत्ति दी है उसे गाय पाल कर उसकी सेवा करनी चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। 3. जुआ, मदिरा, पान, परस्त्री गमन, हिंसा, असत्य, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है, इसलिए इसका और एक नाम है घोर कलयुग। 4. अधिकारी शिष्य को जो ज्ञान प्राप्त करने में परिश्रम करते हैं उसे सद्गुरु अवश्य मिलते हैं। 5. भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने हृदय को बार बार समझने की कोशिश करनी चाहिए और के सिवाय उसका कोई नहीं है, साथ ही है विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है इस ब्रह्मांड में जो उसका साथ देगा। 6. भोग में क्षणिक सुख की प्राप्ति होती है, साथ ही त्याग में स्थायी है। 7. श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति अपने ही विचारों के कारण होती है। 8. मोह माया पाप के माता पिता कहे जाते हैं। 9. श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि वह रोज सुबह तुलसी और पार्वती जी का पूजन करें, इससे घर में सुख समृद्धि आती है। 10. मनुष्य को हमेशा अपने ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा गुनाह साबित होता है। 11. पति पत्नी पवित्र रिश्ता बनाए रखने से भगवान उनके घर पुत्र के रूप में आने की इच्छा रखते हैं। 12. भगवान इन सभी कसौटियों पर कसकर जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं, इसलिए गलत विचार अपने मन में नहीं रखना चाहिए, सदैव आपको प्रेम भाव से रहना चाहिए। 13. सुख एवं आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करते हैं, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में, बाहरी सुखों में प्राप्ति के लिए ढूंढता रहता है। 14. श्री कृष्ण कहते हैं भगवान की उपासना केवल शरीर से ही नहीं मन से भी करनी चाहिए। ईश्वर की वंदना करने से प्रेम बंधन में बांधता है। 15. मनुष्य की वासना ही मनुष्य के पुनर्जन्म का कारण होती है। 16. मनोज से इंद्रियों के अधीन है, इसलिए उसके जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। 17. श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य के अंदर धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा सत्संग के बिना नहीं आते। 18. श्री कृष्ण कहते हैं जिस प्रकार मनुष्य के शरीर पर वस्त्र मेला हो जाता है उसको उतार कर फेंक देते हैं, उसी प्रकार मन में मैल होने पर उस मल को निकाल कर फेंक देना चाहिए। दोस्तों, हमारे जीवन में उलझना और कठिनाइयों का हल हमारे धर्म ग्रंथों में ही छिपा हुआ है। अगर हम इन्हें पढ़ें और इनका अनुसरण करें तो हमारा जीवन भी सफलता की ओर अग्रसर होगा। हम में से कुछ लोग अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं कि इसके लिए समय नहीं निकाल पाते और अपना समय यूं ही व्यर्थ कर देते हैं। यह दोनों ही स्थितियां हमें जीवन में हमारे लक्ष्य से दूर ले जाती हैं। हम ईश्वर की तरफ मुंह तब करते हैं जब हमें परेशानियां आती हैं या बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन ईश्वर की भक्ति के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, इसलिए अपना अनमोल समय निकालकर ईश्वर की भक्ति जरूर करें और सनातन धर्म के ग्रंथों को अवश्य पढ़ें। धन्यवाद।